हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं कहीं भी जाता हूं तो आपको बताता रहता हूं कि क्या क्या हलचल होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज मैं अपने गांव पे आया हूं मामा जी के यहाँ, और आप देख ही रहे हैं कि खेतों की हरियाली चारों तरफ, गेहूं, चने, जो भी रबी की फसलें होती हैं वो सारी उपलब्ध हैं। और अभी आपने देखा ही होगा कि कुछ ही दिन पहले बारिश हुई थी, और बारिश के चलते कई जगह ओले गिरे हैं और कई जगह फसलें भी तबाह हो गई हैं। तो साथ में मामा जी हैं मेरे, तो इनसे परामर्श लेते हैं, इनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान है, ओले गिरे भी थे या नहीं गिरे थे, या फिर फ़ायदा हुआ है, या पानी मात्र गिरा था, या तूफ़ान के साथ आया था या नहीं आया था। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। क्या अपडेट है? मतलब अभी बारिश वगैरह हुई थी, काफ़ी जगह ओले भी गिरे, फसलें चौपट हो गई हैं। तो अपने यहाँ क्या स्थिति है अभी? नहीं, कुछ किसानों का तो हुआ है नुकसान। अच्छा। हाँ, पानी के साथ जो हवा चली है उससे मसूर है, कछु गेहूँ भी है, अच्छा। कुछ क्षति भी हुई है। अच्छा। पूरा पूरा लाभ नहीं है, नुकसान भी है। अच्छा। तो अधिकांश देखे जाए तो 10 या 20% नुकसान मान सकते हैं इसको अपन। हाँ लेकिन नहीं नहीं। तो क्या है कि अभी बगल में से कृषकों की जो पत्नियां होती हैं, मतलब वो निकल रही थी, तो उनको लगा है कि मैं कोई निरीक्षण करने आया हूँ किसी अधिकारी द्वारा। तो बोल रही थी कि हमारी मसूर, हमारी चने की फसल भी लगवा देना, कि वहाँ पे भी नुकसान हुआ था। तो अक्सर देखो ना, किसान कितना संवेदनशील होता है। अगर प्रकृति की मार झेलता है, उसकी फसलें चौपट हो जाती हैं, फिर फसलें चौपट होने के बाद वो सरकार पर आश्रित रहता है कि, और सरकार पर आश्रित ऐसे रहता है कि पटवारी होता है, कोई ग्राम सेवक होता है या कुछ होता है, तो वो उस पर निर्भर रहता है। उसको अगर, कई लोग होते हैं जो मुफ्त में भी काम करते हैं, सही सही लिखते हैं, कई लोगों को पैसा देना पड़ता है कि भाई जो एग्जैक्ट नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए आप सही से पैसा जो है लिखिए, उसमें उसकी मांग करिए, तो ताकि उससे कुछ राहत मिल सके। खैर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई नुकसान नहीं है। 10-15% नुकसान है, तो वो किसानी में इतना नहीं चलता। किसान तो ऐसा होता है कि ऐसे गेहूँ निकला है, मंडी में है, तो कोई गाय खा गई, कोई मांगने वाला आया। किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है। भारत किसानों का देश है, और जो है, और दिल बहुत बड़ा है ना यहाँ पे। इसीलिए नारा है जय जवान और जय किसान का। जी बिल्कुल, जय जवान और जय जय किसान का किसान का। नारा भी है। और आपने देखा होगा कि भारत जो उच्चतम संभावना जो पाई है ऋषि मुनियों की, और वहाँ पे पर एक ही सिद्धांत मिलता है कि अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। तो ऐसे ही किसान होता है कि ठीक है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मामा जी आपसे बात करके। और आप जैसा देख ही पा रहे हैं कि यहाँ की, आप जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि पार्क में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। मैं बोल रहा हूँ कि आप आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए इसी समय आप आ जाइए किसी खेत में, किसी जहाँ पर किसान, मतलब आप बोलते खेती खेत हो और हरी भरी फसल हो, तो आपका मन वैसे ही तरोताज़ा होता है। लोग मन के लिए इतनी विधियाँ लगाते हैं, मन शांत नहीं है और डिप्रेशन में है, 25 तरह की मानसिक बीमारियाँ हैं। कुछ नहीं है, आप आइए, सुंदर बैठिए, चहकती चिड़िया को देखिए, गाती बुलबुल को देखिए, आप वैसे ही मन स्वतः शांत हो जाएगा, है ना। एक मैं आचार्य जी की संस्था से जुड़ा हूँ, आचार्य जी से गीता समझ रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता। तो उसमें एक आता है काव्यात्मक है, प्रकृति को जो भोगोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे तुम अधूरे रह जाओगे। तो ये जो है, अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपडेट भेजता रहता हूँ। तो ये एक छोटी सी अपडेट है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि व्यक्ति के यथार्थ से परिचित रहे। फेंका फांकी हेलो व्हाट्सअप गाइज, ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता नहीं है, और यथार्थ पे रहने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि भाई जो हकीकत है वही है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी ब्लॉग में, एपिसोड में, जो भी आप बोल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।